नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम छठवें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक की आज हम इसका अंतिम चैप्टर 21वां सुभाषितानि, जिस पाठ की विधा है श्लोकाः, तो श्लोकों के माध्यम से आज हम इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक विंशः पाठः सुभाषितानि अर्थात सुंदर भाष यानी सुंदर कही हुई बातें, सुंदर कहे हुए श्लोक। तो इन श्लोकों का आज हम उच्चारण और हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, उद्यम से अर्थात परिश्रम करने से ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ या इच्छा करने से नहीं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, क्योंकि सुप्तस्य सोते हुए शेर के मुख में, मुखे मृगाः, क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात उसे अपना शिकार परिश्रम पूर्वक ही करना पड़ता है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः, कौआ काला होता है, और पिकाः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, इस तरह कोयल और कौए में कौन सा भेद है? को भेदः, कौन सा भेद है? कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है, और इस तरह कोयल और कौए में कौन सा भेद है? अर्थात रंग और आकृति के समान होने से उनमें भेद कर पाना मुश्किल है। वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वसंत काले संप्राप्ते, परंतु वसंत ऋतु के आगमन पर, वसंत ऋतु के आने पर कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है, अर्थात वसंत के आने पर कौआ और कोयल का भेद उनके स्वर से स्पष्ट हो जाता है। आगे, नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। नरस्याभरणं रूपम, मनुष्य का आभूषण रूप है। नर मनुष्य का। रूपस्याभरणं गुणः, रूप का आभूषण गुण है। गुणस्याभरणं ज्ञानम, गुण का आभूषण ज्ञान है।
ज्ञानस्याभरणम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। अर्थात क्षमाशील मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। काकचेष्टो बकध्यानी स्वान निद्रस्तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणः। काकचेष्टो बकध्यानी यानी कौवे की तरह, काकचेष्टो कौवे की तरह चेष्टावान, बकध्यानी बगुले की तरह ध्यान मग्नता, और स्वान निद्रस कुत्ते जैसी निद्रा अर्थात नींद में भी सावधानता, अल्पाहारी स्वल्प आहार, स्वल्प यानी कम आहार करने वाला, गृह त्यागी घर का त्याग करने वाला, विद्यार्थी पंचलक्षण, इस प्रकार विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह निद्रा, कम आहार करने वाला, घर का त्याग करने वाला, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखो, धीमताम बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र से विनोद करते हुए या मनोरंजन करते हुए व्यतीत करते हैं। बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र अपना समय, बुद्धिमान लोग कालो, काल माने समय, बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र से विनोद करते हुए या मनोरंजन करते हुए व्यतीत करते हैं। व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, जबकि मूर्ख लोग, मूर्ख लोग बुरी आदतों से, व्यसनेन बुरी आदतों से, निद्रया या सोते हुए होने से, अथवा कलहेन वा लड़ाई झगड़ा करते रहने के द्वारा अपना समय व्यतीत करते हैं। यानी मूर्ख लोग बुरी आदतों से, सोते हुए और लड़ाई झगड़ा करते रहने के द्वारा अपना समय व्यतीत करते हैं। आगे, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, दर्पणः किम करिष्यति। देखो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य जिसके, नास्ति नहीं है, स्वयं प्रज्ञा यानी पास में बुद्धि, प्रज्ञा माने बुद्धि, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका शास्त्र, तस्य माने उसका, शास्त्रम माने शास्त्र, करोति किम क्या कर सकता है। जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र भला क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, आंखों से, विहीनस्य लोचनाभ्याम आंखों से अंधे व्यक्ति के, आंखों से अंधे व्यक्ति के लिए भला शीशा क्या कर सकता है, दर्पण क्या कर सकता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता।
प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, यानी प्रिय वचन बोलने से कौन सी दरिद्रता आती है, अर्थात प्रिय बोलने से किसी भी प्रकार की भयहीनता नहीं आ सकती। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देखो, एसाम जिसमें न विद्या, जिसमें न विद्या, न तप, न तपस्या, न दान, न ज्ञान, न शील, न गुण, न धर्म, ऐसे ही वे व्यक्ति ते मृत्युलोके, ऐसे वे व्यक्ति मृत्युलोक में और भूवि भार भूता, पृथ्वी पर भार स्वरूप है, और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु के समान रहते हैं। यानी जिसमें न विद्या, न तपस्या, न दान, न ज्ञान, न शील, न गुण, न धर्म, ऐसे वे व्यक्ति पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में पशु के समान रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने इन श्लोकों का सस्वर वाचन और अर्थ समझा, तो आप इसको बार बार सुन करके आप इन श्लोकों को तैयार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।